देखो, अरावली के पहाड़ों में पहले भी हमने कार्रवाई करी थी। पहले भी हमने 44 फार्म हाउसों को नोटिस दिए थे, उसमें से हमने 22 को तोड़ा था। सभी का सर्वे करवाया गया, जितने भी हमारे पास नॉलेज में आ रहे हैं उसमें भी लगभग 45 के आसपास को नोटिस हमने दिया। सोहना नगर परिषद द्वारा अरावली की पहाड़ी में चलाए जाने वाला अतिक्रमण तोड़ो अभियान एक बार फिर से फिश हो गया है। बताया जा रहा है कि डीसी गुरुग्राम द्वारा अरावली की पहाड़ी पर अवैध रूप से विकसित किए जा रहे फार्म हाउसों को तोड़ने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं दिया गया। वहीं इससे 2 बार पहले भी नगर परिषद द्वारा अवैध फार्म हाउसों के निर्माण को तोड़ने के लिए डीसी से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी, लेकिन तब भी डीसी द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं दिया गया। हालातों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि अवैध कॉलोनाइजर व अवैध फार्म हाउस विकसित करने वाले लोगों की बंदरबाट का हिस्सा अब संबंधित विभाग के अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिले के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि सोहना नगर परिषद ने बाबा ट्रस्ट की जमीन पर अवैध रूप से अरावली के चीर हरण करके करीब 45 एकड़ जमीन में डाले गए कंक्रीट के रोड को उखाड़ने व एनजीटी के आदेशों को दरकिनार करके अवैध रूप से फार्म हाउसों का निर्माण करने वाले करीब 4 दर्जन फार्म हाउसों को नोटिस तोड़ने के लिए 19 व 20 मार्च का शेड्यूल बनाकर डीसी गुरुग्राम से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी। लेकिन डीसी गुरुग्राम ने अरावली का चीर हरण करके एनजीटी के आदेशों को हवा में उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा और ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं किया। देखो, अरावली के पहाड़ों में पहले भी हमने कार्रवाई करी थी। पहले भी हमने 44 फार्म हाउसों को नोटिस दिए थे, उसमें से हमने 22 को तोड़ा था। कुछ जो कोर्ट में चले गए थे उसका हमने लेटेस्ट स्टेटस पता करके जो आगे कार्रवाई अमल में लानी थी वो लाएगी। उसके पश्चात अब भी हमने सभी का सर्वे करवाया गया, जितने भी हमारे पास नॉलेज में आ रहे हैं लीगल पेपर उसमें भी लगभग 45 के आसपास को नोटिस हमें दिया गया, जिसके लिए कल और परसों के लिए डीसी साहब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांगा हुआ है। जैसे वहाँ में अपॉइंट हो जाएंगे, कल और परसों ये कार्रवाई करेंगे पुलिस फोर्स लेकर। बता दें कि सोहना नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 के अधीन आने वाली अरावली की राजसीना पहाड़ी में इन दिनों अरावली का चीर हरण करके जहां सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अवैध फार्म हाउसों का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। अवैध रूप से किए जा रहे फार्म हाउसों के निर्माण को देखते हुए सोहना नगर परिषद ने जहां करीब 1 माह पहले 22 फार्म हाउसों में तोड़फोड़ की थी, वहीं अब दोबारा से करीब 45 फार्म हाउसों सहित बाबा ट्रस्ट की जमीन पर अवैध रूप से सड़क मार्ग का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजरों को नोटिस दिए हुए 19 व 20 मार्च को अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए शेड्यूल बनाया था, लेकिन डीसी साहब द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं करने से ये तोड़फोड़ नहीं की गई, जिसके चलते अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, जो कि जमकर अतिक्रमण व निर्माण करने में जुटे हैं। सर, इसके अलावा बाबा ट्रस्ट की भी एक जमीन वहाँ पे है जो अनलीगल कब्जा कर रहे हैं, तो वो भी मुझे जैसे नॉलेज में आई उनको भी हमने नोटिस दे रखा है। हमें पुलिस फोर्स मिलते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा बाबा ट्रस्ट की उस 80 एकड़ जमीन का है, जिसको अंसल से सिर्फ अस्पताल व कॉलेज बनाने के लिए लिया गया था, लेकिन ट्रस्टी की मौत हो जाने के बाद कुछ लोगों ने इस जमीन को ट्रस्ट के किसी सदस्य से मिली भगत करके अपने नाम करा लिया, जिन्होंने जमीन के साथ साथ नगर परिषद व वन विभाग की भी करीब 40 एकड़ जमीन को अवैध रूप से कब्जा लिया। और फिलहाल इस जमीन की कहीं बाउंड्री वॉल की जा रही है तो कहीं तार फेसिंग करके इस जमीन के अंदर फार्म हाउस काटे जा रहे हैं, जिन फार्म हाउसों को कॉलोनाइजर बाहरी लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों में बेचकर मोटा धन कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, अरावली का सिर्फ चीर हरण नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर लगे हरे पेड़ों की कटाई करके वहां पर आरसीसी का लंबा चौड़ा रोड भी डाला जा रहा है, जिसकी तरफ ना तो खनन विभाग का कोई ध्यान है और ना ही वन विभाग की कोई नजर है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी आंखों पर काला चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं। बता दें कि बाबा ट्रस्ट की जिस जमीन के अंदर कॉलोनाइजर अवैध रूप से फार्म हाउस काट रहे हैं, उस जमीन के अंदर सिर्फ अस्पताल या कॉलेज बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो धड़ल्ले से फार्म हाउसों के लिए प्लॉट काटे जा रहे हैं। अब इसे स्थानीय प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर अवैध कॉलोनाइजरों के साथ मिलीभगत कहें। हालांकि अब देखना इस बात का होगा कि नगर परिषद इनको तोड़ने के लिए दोबारा से कब शेड्यूल बनाती है और अब की बार भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिलता है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।